खुशी के साथ तालियां बजाते हुए खुदावंद के कलाम को वेलकम करना चाहिए। हालेलुया। और इसी के साथ मैं खुदावंद की खादमा को दावत देता हूं कि वो सामने आए। यीशु के नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों को मेरा सलाम। इसी तरह हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। मेहरबानी से खुदावंद के कलाम को जो रूह की तलवार है अपने हाथों में लीजिए और यसाया नबी के सहीफ़े में से उसके चैप्टर 58 58 बाब को खोलिए और आप में से कोई भी बहन या भाई उसकी पहली 12 आयात तलावत करने में हमारी मदद करें। गला फाड़ कर चला, द्रेग न कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालब हैं, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। 8 तक पढ़ना, 12 हाँ जी 12 तक चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्ती मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है, जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन से रूपोशी ना करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा जटावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर ज़ह गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को धोखे की तरफ माइल करे और आसूदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानद हो जाएगी, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे, और तू पुश्त दर पुश्त बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रहना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। 1 मिनट के लिए आए हम अपनी आंखों को बंद करें
और अपने जहन, सोच और ख्यालात को ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर मरकूज करें और उससे कहें कि आज दोपहर तो मुझसे कलाम कर। आसमानी बाप, यीशु के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ उतर आया है। तेरी हुजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए बाप, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदा। इर्द गिर्द के माहौल पर हम तेरे कंट्रोल को मांग लेते हैं खुदा। मैं अपने आप को खुदावंद झुकाती हूँ और तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावंद, तेरा रूहुल कुद्स कंट्रोल ले। सुनाने वाले और सुनने वाले के दरमियान खुदावंद तेरा रूहुल कुद्स मुदाखलत करे और खुदावंद मुझे दयानतदारी से वो रोटी जो तूने खुदावंद सौंपी है उसको बांटने का फजल दे और अपने बेटे और बेटियों की भूख और प्यास को मिटा और खुदावंद नए तरीके से ताजगी का मसा लेकर आ खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे रूह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम तेरे रूह को इनवाइट करते हैं खुदा, तेरे रूहुल कुद्स की मिन्नत करते हैं कि वो आए और अपने जलाल को जाहिर करे। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठें, तशरीफ़ रखें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर खुदावंद ने मौका दिया कि थोड़े लंबे अरसे के बाद खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। खुदावंद के बाद मैं पास्टर शहजाद की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया और जो हमेशा पेशेंट रहते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि 3 लोग हैं जिनसे मुझे पूछना पड़ता है, तो आई एम वन ऑफ देम। मैं खुदावंद के खादिम की शुक्रगुजार हूँ और फिर मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ अपने हस्बैंड के लिए जो कि मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट हैं और उनकी सपोर्ट के बिना मैं यहाँ खड़ी होके ना प्रीच कर सकती हूँ ना खिदमत कर सकती हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। गुज़िश्ता दिनों से हम रोज़े के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं और हमने खुदा के खादमों से सीखा कि रोज़ा क्या है और रोज़े की कैसी इक़साम है, रोज़ा कैसे रख सकते हैं। और हम देखते हैं हम भी जो है वो कलीसिया ने जो ठहराया हुआ लेंट सीज़न है उसमें से गुज़रे हैं और हमारे पड़ोसी भाई भी वही प्रैक्टिस करें। तो इसका मतलब है कि रोज़ा जो है वो तकरीबन तमाम फेथ्स और जो मज़ाहिब हैं उनका एक बड़ा अहम हिस्सा है और काफ़ी मज़ाहिब में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीके से रोज़े की प्रैक्टिस की जाती है। कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। सदियों से लोग इसकी अहमियत को समझते हैं और वो जानते हैं कि भूख और प्यास के ज़रिए से अपने आप को भूख का प्यासा रख के खुदा के ज़ोर झुकाने के ज़रिए से हम रूहानी तौर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और खाने पीने का रोज़ा एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अक्सर जो है वो हम पुराने अदवार में देखते हैं कि खाने पीने को कुछ वक्त के लिए, ठहराए गए वक्त के लिए लोग जो हैं वो खुदा के साथ कमिट करते हैं और फिर वो खाना पीना छोड़ते हैं और दुआ बंदगी में वक्त गुजारते हैं। टेक्नोलॉजी की और दौर की एडवांसमेंट के साथ साथ अब जो है वो लोग कुछ खास सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से भी परहेज़ करें ताकि वो ज़्यादा टाइम जो है वो खुदा के हुजूर में गुजारें और ये भी रोज़े की एक किस्म है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि रोज़ा जो है वो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और हमारे इर्द गिर्द हम जब देखते हैं तो तमाम मज़ाहिब में, अगर हम हिंदुइज़्म को भी देखें तो वो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी भूख और प्यास के ज़रिए से अपने खुदा को खुश करने की और उसके करीब होने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है रोज़ा जो है वो एक रूहानी अमल है, ना सिर्फ यहूदियत में, ना सिर्फ मसीहत में, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो दूसरे मज़ाहिब हैं उसमें भी एक बड़ी कॉमन और बहुत कदीम अयाम से ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। अब हमने जो यसाया चैप्टर 58 में से तिलावत किया, हम इसमें से भी देखते हैं कि रोज़ा एक क्या है, एक रूहानी अमल है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो खुदा के लोग कर रहे हैं। और इसमें हमने देखा कि वो खुदा से क्या उम्मीद कर रहे हैं और उनकी क्या इंटेंशंस है, वो खुदा के करीब होना चाह रहे हैं, इसीलिए वो रोज़ा रख रहे हैं। अब ये जो यसाया नबी का सहीफ़ा है
ये तकरीबन 520 कबलस मसीह और इसके आसपास लिखा गया, और ये वो वक्त है जब असीरी में से वापस आए हैं। ठीक है, कौम बनी इसराइल रिस्टोर हुए हैं, वो वापस आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये अल्फाज जो हैं वो उस कौम पर नाजिल हुए हैं, क्योंकि शुरू में चैप्टर की ओपनिंग वर्सेस क्या कहती हैं, किसको, हाँ बिल्कुल, किसको एड्रेस करें, मेरे लोग कौन है, याकूब। याकूब कौन, इसराइल। इसका मतलब है खुदा कौम बनी इसराइल को एड्रेस कर रहा है और अपने बंदे, अपने नबी यसाया को कहता है कि शर्माने की ज़रूरत नहीं है, झिझकने की ज़रूरत नहीं है, खुले तौर पर ये कलाम जो मैं तुझे दे रहा हूँ मेरे लोगों को बता। और ये अल्फाज उस कौम के लिए जो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि वो अब बहाल हुए हैं। ठीक है, कई सालों की असीरी के बाद वो यरूशलेम में वापस आए हैं और वो उन वादों की उम्मीद में हैं, उन वादों पर ईमान रखते हैं जो खुदा ने तब किए जब वो उस मुश्किल दौर में थे, जब वो उन मुश्किलात में से गुजरे थे और खुदा ने उनसे वो वादे किए, उन वादों के पूरे होने की उम्मीद में। ऐसा मालूम होता है कि जब हमने ये पैसेज पढ़ा है, ये स्क्रिप्चर पढ़ा है, तो हमें सुन के ऐसा लगता है ना कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं बीच में, और ऐसा लगता है कि वो सज़ा पाकर जब दोबारा बहाल हुए हैं तो अब वो ज़्यादा इंटेंशनल हो गए हैं, वो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सही कर सकें और उन राहों पर कतन दोबारा चलना नहीं चाहते जिनकी वजह से वो उन्होंने गुनाह किया और गुनाह की वजह से वो असीरी में गए। और वो क्या करते हैं, उनको पता है कि वो जो हमने चीज़ें की थी उनकी वजह से क्या हुआ, हम पर खुदा की अदालत और सज़ा आई और हम क्या हुआ, असीरी में गए। और फिर वो क्या कोशिश करें कि वो खुदा में खुश होने की कोशिश करें और उसके साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश करें, उसके साथ अपने ताल्लुक़ को बहाल करने की कोशिश करें। अब ये जो टाइम है जब ये लिखी गई है किताब, ये सहीफ़ा, अब तक हैकल तामीर नहीं हुई। ठीक है, हैकल अब तक तामीर नहीं हुई, लेकिन वो तैयार हैं, वो इबादत के लिए तैयार हैं, वो वर्शिप के लिए तैयार हैं और वो सरगर्म नज़र आते हैं। और तसव्वुर कीजिए कि ये वो लोग हैं जो असीरी के बाद घर लौटे। एक बड़ी जो है वो कैद, असीरी कैद ही होती है क्योंकि वहाँ पे वो आज़ाद नहीं होते, वो सेल्स में बंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी वो ग़ुलाम है, वो दे आर नॉट फ्री टू वर्शिप, वो आज़ाद नहीं है कि वो अपनी रिलीजियस और रूहानी प्रैक्टिसेस को कर सकें। और वो अभी घर लौटे हैं और अपनी आज़ादी का और अपनी वापसी का सारा क्रेडिट वो अपने खुदावन को देते हैं और वो खुदावन के लिए सरगर्म नज़र आते हैं और गर्म जोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। और अगर हम इन आयात को देखें तो उनकी इंटेंशंस तो अच्छी है ना, उनकी नीयत क्या है, क्या चाहते हैं, खुदा के तालिब है ना, उसकी मर्ज़ी को जानने के, उसके करीब होने के, तो उनकी नीयत काफ़ी अच्छी है। और इस नीयत को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भूखे हैं, है ना, वो भूखे हैं, यानी कि उनके अंदर ये भूख और प्यास है, उनके अंदर ये तड़प है। और इस भूख और प्यास को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करें, एक मज़हबी प्रैक्टिस करते हैं, एक मज़हबी रिचुअल को फॉलो करते हैं। और वो मज़हबी रिचुअल क्या है, रोज़ा। ऐसे ही है, ठीक है, वो रोज़ा रखते हैं। अच्छा, उनके रोज़े में ना जब हम देखते हैं कि उनके रोज़े में हर वो चीज़ है जिससे उनका रोज़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, टाट है, खाक है, और क्या है, और अपने सर को झाऊ की मानंद झुकाया भी है, तो रोज़ा अच्छा लग रहा है हमें। अगर हम देखें रिलीजियसली तो रोज़े के तमाम तर भूखे प्यासे भी हैं ऑब्वियसली, और उन्होंने अपने सर को झाऊ की मानंद झुकाया है, अपने नीचे टाट बिछाया, अपने आप को खाक में मतलब अपने आप को खाकसार भी बनाया। रोज़ा बिल्कुल बज़ाहिरी ये रोज़ा परफेक्ट लग रहा है और फिर वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हम सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें रोज़े में करना चाहिए, तो फिर खुदा को हमें जवाब भी देना चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने अपनी सारी की सारी कुव्वत, अपनी सारी की सारी एनर्जीज जो हैं वो इन प्रैक्टिसेस में लगा दी। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने सर को झाऊ की मानंद झुकाते हैं। मैं बार बार इनको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इनके बारे में हम बात करेंगे। सर को झाऊ की मानंद झुकाया, टाट बिछाया अपने नीचे, खाकसार बने,
ठीक है। और जब उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज़ इन प्रैक्टिसेस में लगा दी तो थोड़ी ही देर बाद हमें वो फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आता है। ठीक है, वो खुदा पर गुस्से का इजहार भी करते हैं और बुड़बुड़ाते हुए भी नज़र आते हैं कि हमने तो वो सारी प्रैक्टिसेस कर ली, लेकिन क्या है कि तू तो देखता ही नहीं। ऐसा ही है कि हमने तो सब कुछ किया पर तुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हमारे रोज़े से। ऐसा ही है। ठीक है, अब क्यों वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हुए और वो कड़वाहट और बिटरनेस का शिकार होते हुए हमें नज़र क्यों आते हैं? क्योंकि वो उन प्रैक्टिसेस में इतने ज़्यादा मगन हो गए कि उन्होंने अपने आप को बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग ही कर लिया। ठीक है, और वो सिर्फ अपनी उस जगह पे ही मगन है। उन्होंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, अपने लिए, और वो उस अगर मैं कहूँ कि खौल में ही रहना चाहते हैं, वो उस रोज़े के खौल में रहना चाहते हैं और उससे बाहर देखना ही नहीं चाहते, और उनको पता ही नहीं कि खुदा क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो हैं वो तंग आते हुए और चिढ़ते हुए नज़र आते हैं और बुड़बुड़ाते हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने फिर अपने आप को ना सिर्फ इबादत की, अपने रोज़े को सिर्फ और सिर्फ इबादत की जगह पर जो है महदूद कर लिया था। लेकिन खुदा की जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो तो होलिस्टिक हैं। वो तो चाहता है कि मुकम्मल तौर पर, वो तो चाहता है कि हर हिस्से में आपका रोज़ा जो है वो दिखे। अब जब मैं समन की तैयारी कर रही थी और खुदाम के कलाम में से पढ़ रही थी और साथ में मैंने 3-4 ट्रांसलेशंस में से देखा, 2 इंग्लिश की ट्रांसलेशंस में से स्टडी की, और फिर मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आई। और मेरे पास ये एक थोड़ी जदीद उर्दू की ट्रांसलेशन है जो थोड़ी आसान है। हमारी जो उर्दू की ट्रांसलेशन है वो थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ी सी वीक है, जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन वो थोड़ा सा ज़बान का फ़र्क है और उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसीलिए मैं इस नई ट्रांसलेशन में से कुछ आयात पढ़ूंगी ताकि हमें और क्लियर मिले। ज़ोर से चिल्ला, बिल्कुल ना झिझक, नरसिंगे की मानंद आवाज़ बुलंद कर मेरे लोगों पर उनकी ख़ता और याकूब के घराने पर उनके गुनाह जाहिर कर दे, क्योंकि रोज़ बरोज़ वो मेरे तालिब होते हैं और मेरी राहें जानने के इस तरह मुश्ताक नज़र आते हैं जैसे कोई कौम रास्ती पर चलती हो। यहाँ पर हम जब देखते हैं ना तो खुदा साफ कह रहा है, हम जब किसी को कहते हैं ना कि आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने बड़ा है ना, हम वो कहते हैं कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें जैसे आपने तो पूरी सारी कंडीशंस पूरी की हैं। तो खुदा हमें यहाँ पर ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि मेरी राहें जानने के इस तरह, वो तो इस तरह मुश्ताक हैं जैसे वो कौम जो रास्ते पर चलती हो, जबकि वो रास्ते पर नहीं चलते, और जिसने अपने खुदा के अहकाम को फरामोश नहीं किया। अपने आप को वो कौम समझ रहे हैं जिसने खुदा के अहकाम को फरामोश ना किया हो। वो कहते हैं कि हमने रोज़े किस लिए रखे जबकि तूने उन्हें देखा तक नहीं, हम फरोतन हुए और तू ध्यान नहीं देता। तो मतलब ये उनकी नज़र आ गई ना हमें, उनकी फ्रस्ट्रेशन। इस ट्रांसलेशन में और अंग्रेज़ी में ना वो ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है कि वो कहते हैं कि वो मतलब खुदा को कह रहे हैं ना कि हमने रोज़े किस लिए रखे हैं फिर जब तूने उन पर ध्यान ही नहीं देना, और तूने तो देखा भी नहीं कि हमने पूरा दिन अपने आप को 8-8 पहर भूखे प्यासे रखा है, और हमने आसान नहीं है हाथ पे बैठना, टाट ओढ़ना, ठीक है, और अपने सर को झुका लेना। तो वो तो सारी वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, पर खुदा को फिर वो जता रहे हैं कि हमने ये सब कुछ किया है और तूने तो हमें देखा भी नहीं। और फिर हुए वो फ्रोतन है, और फ्रोतन होने का क्या मतलब है? हम्बल करना, खाकसार, अपने आप को छोटा करना। और वो फिर फ्रोतन होके खुदा को कह रहे हैं हम तो फ्रोतन हुए थे और तूने तो देखा भी नहीं हमें, तूने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर सच्चे तरीके से कोई फ्रोतन हो तो उसको खुदा को कहने की ज़रूरत है, या किसी को भी ये चीज़ कहने की ज़रूरत है कि हम फ्रोतन हुए और तूने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, फिर भी अपने रोज़े के दिन तुम अपनी ही मर्ज़ी पूरी करते हो और अपने तमाम कारिंदों से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो।
अब हमने देखा कि उनकी नीयत अच्छी थी, नीयत पे शक नहीं है, क्योंकि उनकी नीयत क्या थी कि खुदा के तालिब हों और उसकी राहों को जाने। तो कोई शख्स जो खुदा का तालिब है और उसकी राहों को जानना चाहता है, तो इसका मतलब ये तो कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, नीयत तो बहुत अच्छी है। लेकिन वो हकीकी इबादत और बंदगी और रोज़े का जो अहम उसका एसेंस है ना, उसको बिल्कुल ही मिस कर गए। इसीलिए खुदावन जो है वो यसाया नबी पर अपना कलाम नाजिल करता है और उसको कहता है बिला झिझक ये कलाम उन तक पहुंचा, ताकि खुदा की सोच के मुताबिक जो सही रोज़ा और सही इबादत है ना, उसकी राहों पर वो वापस आ जाए। वो जिस राह पर चल गए हैं, जिस राह पर उनको नहीं चलना, उससे लौटकर उस राह पर चलें जो खुदा चाहता है कि उस पर वो चलें। अब हम जब ये सुन रहे हैं तो आम तासुर यही है कि अच्छा ये 520 कबल मसीह के आसपास लिखा गया और खुदा ने यसाया से कहा कि तू मेरे लोगों को बोल, वो कौम बनी इसराइल के लिए था, तो हमारा इस पैसेज से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा हम सोच सकते हैं, सोचते भी होंगे। लेकिन दूसरा तिमोथियुस उसका 3 बाब और 16वीं आयत जरा जल्दी से पढ़ें, क्या कहती है। सेकंड टिमोथी 3:16, दूसरा तिमोथियुस 3:16। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। आमीन, थैंक यू भाई। अब हर एक सहीफ़ा जो है, हर एक सहीफ़ा ओल्ड टेस्टामेंट में से हो या न्यू टेस्टामेंट में से हो, वो क्या करता है? फ़ायदेमंद है। किस किस लिए फ़ायदेमंद है? इल्ज़ाम भी लगाता है, इस्लाह भी करता है और इनकरेज भी करता है। हम पता क्या करते हैं, कॉमन प्रैक्टिस क्रिश्चियंस की आज पता क्या, जो अच्छी अच्छी और इनकरेजमेंट की बातें ना, वो तो मेरे लिए हैं, और जहाँ पर जो है वो मेरी कमज़ोरी नज़र आ गई है मुझे, तो वो तो कौम बनी इसराइल के लिए लिखा था, ये मेरे लिए नहीं है। तो आप उसको एज इट इज़ रिसीव कीजिए। जो खुदा का कलाम, खुदा अपने कलाम के ज़रिए से आपसे बात कर रहा है, तो वो आपके लिए है। बेशक वो इस्लाह करे, बेशक वो आप पर इल्ज़ाम लगाए, या बेशक वो आपको इनकरेज भी करे, तो आप पूरा लें, चुने ना। तो आज खुदा का कलाम ये जो 520 कबल मसीह में नाजिल हुआ, यकीनन उनके लिए नाजिल हुआ, पर आज ये हमारे लिए भी है। ठीक है, अब उनकी प्रैक्टिसेस जो रिलीजियस थी वो गलत तो नहीं थी, क्योंकि हमने पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं रोज़े का असल मतलब क्या है। खाकसारी भी है, फिर अपने आप को छोटा बनाना भी है, अपने बदन का वो है ना, डिनाइंग योर फ्लैश अंग्रेजी में हम कहते हैं, यानी कि बदन को जो है वो उसकी ज़रूरतों को हम रद्द करते हैं। ठीक है, दुख देते हैं, बदन को दुख देते हैं। किस लिए देते हैं? कि हमारी रूह स्ट्रॉन्ग हो और हमारी रूह खुदा की रूह के साथ मुताबिकत में चले। ठीक है, अब और खुदा बिल्कुल भी ये डिस्करेज नहीं कर रहा। खुदा ये नहीं कह रहा कि ये ना करो। ठीक है, अगर तो ये कह रहा, अगर तो खुदा यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम अपने सर को झाऊ की माने ना झुकाओ, टाट ना ओढ़ो, खाकसार ना बनो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हवाला बाकी के रोज़े के बारे में हवालों के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट कर है, लेकिन खुदा का कलाम तो कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे इस हवाले में जो खुदा कह रहा है कि तुम सिर्फ ये कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ ये कर रहे हो और वो नहीं कर रहे जो मैं तुमसे तवक्का करता हूँ और जो हकीकी रोज़ा है। ठीक है, तो और फिर वो आगे फिर वो जिक्र भी करता है। अब वो सिर्फ अगर यही करेंगे और उनके दिलों में तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर दैट इज़ नॉट अ फास्ट। ठीक है, ये भी करें और वो भी करें। ठीक है, जिस तरह यीशु ने कहा था कि मैं इसलिए नहीं आया कि मनसूख करूँ, बल्कि पूरा करूँ। और फिर क्या कहा था, फकी फरीसियों को क्या कहा था कि तुम ज़ीरो और पुदीने पर तो दायकी देते हो, लेकिन मोहब्बत और इन चीज़ों को, तो यीशु ये नहीं कह रहा कि दायकी ना दो। अगर वो दायकी को ख़त्म करेगा तो वो तो फिर मनसूख कर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है।
लेकिन क्या कह रहे हैं, ये भी करो और मिला के फिर वो एक होलसम रोज़ा आप जो है वो कर सकते हैं। जब मैं पिछले जुम्मे जब अनाउंस किया गया कि मुझे खुदाम के कलाम की खिदमत करनी है और मैं खुदा से मांग भी रही थी, तो खुदा पहले मेरी दो पैसेजेस के ऊपर खुदा ने मेरा ध्यान लगवाया, यूएल 2 बाब में भी। लेकिन फिर जब मैंने और खुदाम के साथ वक्त गुजारा तो खुदावन ने इस पैसेज के ऊपर मेरी ज़्यादा रहनुमाई की, मेरा ध्यान लगवाया। वो भी तो रोज़ा ऐसा ही है ना जो दिल से है। वो क्या यूएल 2 बाब में क्या खुदा कहता है, कपड़ों को नहीं, दिलों को चाक करो। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप हम्बल हो रहे हैं, अपने कपड़ों को भी चाक करें, लेकिन तब कपड़ों के चाक करने का फ़ायदा नहीं है जब आपने दिल ही नहीं खोला। ठीक है, तो यहाँ पे भी ज़रूरी है, खुदा ये नहीं कह रहा कि ये प्रैक्टिसेस ना करो, लेकिन इनके साथ वो मिला के करो जिनसे तुम्हारा रोज़ा जो है वो हकीकी रोज़ा बन जाए। अब मैं ना एक चीज़ आजकल मैं उस पर सोचती भी बहुत हूँ और फिर वो सामने भी बहुत आ रही है, इसलिए मैं ज़रा उसको डिस्कस करना चाहूँगी। अब देखें, हम क्योंकि पेंटिकॉस्टल कलीसिया, ठीक है, और अक्सर लोग कहते हैं कि हम जी 40 रोज़े नहीं रखते, ये लेंट की बात करते हैं। ठीक है, और मैंने एक खादिम का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने गुज़िश्ता दिनों में जब लेंट का सीज़न शुरू हुआ तो मैंने एक उनकी शॉर्ट वीडियो देखी जिसमें वो ना खुदा के कलाम की बहुत ही अलग ही तालीम दे रहे थे जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करती है। और वो क्या कह रहे थे कि ये जो राख लगाते हैं, ये जो ऐश वेडनेसडे है, वो तो इसलिए लगाते हैं कि वो यस्सु का मातम कर रहे हैं, जबकि वो तो खाकसारी का, ठीक है, वो तो अपने वो लेंट को लेमेंट के साथ वो समझ रहे थे कि वो नोहा कर रहे हैं, लेकिन वो नोहा नहीं है, वो तो लेंट है। और लेंट क्या है, वो है अपने आप को खाकसार बनाना। और ऐश वेडनेसडे पे खाक लगवाना हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यस्सु का नोहा, क्यों यस्सु का नोहा करें जब यस्सु जिंदा है। और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, आई मीन क्योंकि वो शायद अपोस्टोलिक उनका बिलीफ है और यहाँ पे भी आके वो प्रीच करते हैं रियाद में भी। तो हमें ज़रूरत है कि हम डिसर्नमेंट को भी देखें और हम हर चीज़ के लिए यस भी ना करें। अब वो इन चीज़ों पे कह रहे थे और वो कह रहे थे कि ये 40 डेज़ का फास्ट, और वो कह रहे थे कि ईमानदार और क्रिश्चियन जो है पूरे साल में कभी भी रोज़ा रख सकता है। मैं एग्री करती हूँ, लेकिन जब आप वो इन 40 डे को नहीं मान रहे तो फिर आप उन डेट्स पे ईस्टर और गुड फ्राइडे कैसे मना सकते हैं? ये तो ये एक सिस्टम है, आपको ये सिस्टम रोकता तो नहीं है कि आप साल के किसी और दिन में रोज़ा ना रखें। फिर वो संडे के रोज़े से भी इख्तलाफ करते हैं कुछ लोग, और वो कहते हैं ब्रेक क्यों है और संडे को क्यों है। तो वो उनका कोई ये बिलीव नहीं है कि वो किसी और गॉड की फीस्ट मना रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं संडे को रोज़ा रखते क्योंकि वो कहते हैं दिस इज़ द डे ऑफ द लॉर्ड, खुदावन का दिन है, इसलिए हम उसमें नहीं। लेकिन आपकी अपनी मर्जी है। मैं ये मानती हूँ कि जब खुदावन का दिन है तो और ही ज़रूरत है, तो क्या आप खुदावन के लिए रोज़ा रखें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जो 7 दिन बाद एक दिन मिस करना, मैं समझती हूँ कि अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि आप जब लगातार रोज़े रखते हैं ना तो आपकी बॉडी बहुत वीक होती है और डिहाइड्रेटेड होती है। तो अगर आप 7 दिन बाद एक दिन ना रखें और फिर 7 दिन रखें और इस तरह 40 डेज़ पूरे करें, तो इसमें कोई मतलब उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन अगेन, जिस तरह भाई ने पिछली दफ़ा भी कहा, ये आपकी कमिटमेंट है खुदावन के साथ। लेकिन आप जो प्रैक्टिसेस वो सही दिल से खुदावन के लिए ही कर रहे हैं और वो खाकसार हो रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो यस्सु का जो है वो मातम और नोहा करने के लिए कर रहे हैं। तो यही क्योंकि खाकसारी उन प्रैक्टिसेस के साथ ये चीज़ मैंने देखी पिछले दिनों, इसलिए मैंने चाहा कि मैं ज़रूर शेयर करूं। अपने पैसेज पे तो वापस आते हैं और हम कौम बनी इसराइल ही की बात करते हैं। तो अपनी प्रैक्टिसेस के नतीजे में खुदावन से क्या कर रहे थे? तवक्को भी कर रहे थे। ऐसे ही है, वो खुदा से उम्मीद कर रहे थे। और वो क्या उम्मीद थी? कि उसकी राहों के मुश्ताक थे और क्या थे? उससे मुनसिफाना फ़ैसले तलब कर रहे थे और उसकी नज़दीकी चाह रहे थे। लेकिन जब ये तवक्कुआत पूरी ना हुई
तो क्या हुआ, हमें वो फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आता है। वो क्या है, हमें वो कड़वे होते हुए नज़र आते हैं और खुदा पे जो है ना वो झुंझलाते हुए नज़र आते हैं कि तूने तो देखा भी नहीं। अब फिर जब ऐसा होता है तो फिर खुदा ना अपने बंदे को उठाता है, और ये साया क्या है, ये साया उनकी इन प्रैक्टिसेस के ऊपर, उनके इस किस्म के रोज़े के ऊपर तनकीद करता हुआ नज़र आता है। और तनकीद वो अपने से नहीं करा, खुदा ने उसको कहा है, और वो तनकीद करता हुआ नज़र आता है। और वो क्या कहता है, तुम्हारा रोज़ा क्या है, तुम्हारी खुशी पूरी करने के लिए। बाइबल को प्लीज़ खुला रखिए, और तीसरी आयत के दूसरे हिस्से में क्या लिखा हुआ है, आपके पास क्या लिखा हुआ है? वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे, दूसरा हिस्सा, जबकि हाँ तू जी। नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि दुख की आग में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़ों के दिन में अपनी खुशी के ताल्लुक रखते हो। हाँ जी, सब तरह थैंक यू। की यहाँ तक अपनी खुशी के तालिब रहते हो। रोज़ा किसके लिए रख रहे हैं, खुदा को जता रहे हैं कि हमने तेरे लिए रखा है, और खुशी किसकी पूरी करनी है, अपनी ये फिर कैसा रोज़ा है, ये कौन सा रोज़ा है जिसमें रखा किसी के लिए और खुशी फिर भी अपनी पूरी करनी है। और मत्ती 6:16 में यीशु क्या कहता है, जल्दी से आधा हम देखेंगे, आयत का पहला हिस्सा देखेंगे। हाँ जी प्लीज़। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। अच्छा, यीशु यहाँ क्या कह रहा है, जब तुम रोज़ा रखो तो क्या करो, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनो। अच्छा, रियाकारी क्या होती है, हिपोक्रेसी, ठीक है, हाँ, दिखावा। और दिखावा कौन करता है, जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये साया के दौर के लोग आपको हिपोक्रेट नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐसा ही है, क्योंकि वो रोज़ा तो कह रहे हैं हम खुदा के लिए रख रहे हैं, पर उसमें खुशी किसकी पूरी करनी है, तो ये हिपोक्रेसी है। और यीशु ने तो साफ कह दिया कि रियाकारों वाला रोज़ा कबूल ही नहीं होना, ठीक है। तो रियाकारी का ये रोज़ा कौन सा रख रहे थे, रियाकारी का रख रहे थे, क्योंकि वो भूखे प्यासे तो खुदा के लिए रह रहे थे, लेकिन खुशी किसकी पूरी करनी थी, अपनी। फिर चौथी आयत में खुदा क्या कहता है, तुम्हारा रोज़ा लड़ने झगड़ने और एक दूसरे को बुरी तरह घूंसे मारने पर ख़त्म होता है। रोज़े में कर क्या रहे हैं, खुदा जाहिर कर देता है कि ऊपर से तो तुम्हारी इंटेंशंस ये हैं कि मेरे तालिब हो, और अंदर से हो क्या, रोज़ा रख कैसे रहे हो, वो सारी प्रैक्टिसेस कर ली, लेकिन एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो, एक दूसरे को शरारत के मुक्के मार रहे हो, ऐसा ही है, ठीक है। और फिर खुदा क्या कहता है, और एक दूसरे को बुरी तरह घूंसे मारने पर ख़त्म होता है, जैसा रोज़ा तुम अब रखते हो उससे ये तवक्का नहीं की जा सकती कि तुम्हारी फरियाद आलमे बाला पर सुनी जाएगी। खुदाओं ने साफ साफ, और इस ट्रांसलेशन में ये ज़्यादा ही साफ है कि जैसा रोज़ा आपने रखा हुआ ना, उससे बिल्कुल भी आप ये उम्मीद ना रखें कि आपकी दुआएं जो हैं वो और आपकी फरियादें जो हैं वो आसमान पर पहुंचेंगी। क्या मैंने ऐसा रोज़ा पसंद किया, अब वो उनसे सवाल पूछ रहा है, क्या मैं ऐसे रोज़े को पसंद करता हूँ कि इंसान महज रोज़े के दिन ही नफ्स खुशी करे। अच्छा, रोज़े के दिन हम क्या करते हैं, नफ्स खुशी करते हैं, और वो अच्छी बात है, लेकिन खुदा एक्सपेक्ट क्या करता है, सिर्फ उसी दिन, है ना, तो सिर्फ रोज़े में नहीं, ये हर रोज़ करने की चीज़ है। और फिर आगे लिस्ट है, सरकंडे की तरह अपने सर को झुकाए और टाट और राग बिछाकर उस पर बैठा रहे, क्या इसी को तुम रोज़ा और ऐसा दिन कहते हो जो खुदावंद को मकबूल हो। अब क्या लगता है आपको, जो हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बाद क्या लगता है, क्या ये रोज़ा है जो खुदावंद मकबूल करेगा। आज हम सीख रहे हैं द फास्ट दैट गॉड चूजेस, या खुदा का पसंदीदा रोज़ा। तो क्या लगता है, ये है वो रोज़ा जो खुदावंद की नज़र में मकबूल हो, खुदावंद उसको पसंद करे। नहीं, ये वो रोज़ा नहीं है जो खुदावंद को पसंद आए और उसकी नज़र में मकबूल ठहरे। लेकिन फिर खुदावंद 6 और 7वीं आयत में अपने बंदे के वसीले से उनको एक लिस्ट देता है जिसमें हकीकी रोज़ा बताता है कि ठीक है, रोज़ा ही रखना है तो फिर ये लो, मुझे ये पसंद है, अगर मेरे लिए रखना है तो फिर ये रोज़ा रखो। क्या है वो रोज़ा? रोज़ा जो मेरी पसंद का है,
क्या वो ये नहीं कि ना इंसाफ़ी की जंजीरें तोड़ी जाएं, जुए की रस्सियां खोल दी जाएं, मजलूमों को आज़ाद किया जाए और हर जुआ तोड़ दिया जाए? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी में भूखों को शरीक करे और मारे मारे फिरते हुए मिस्कीनों को आसरा दे? जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करें। अब वो बताता है फिर, ये लो, ये है रोज़ा। अब खुदा उनको बता रहा है। अब आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये वो लोग हैं जो अरसा तवील की असीरी के बाद वापस आए और वो वहाँ पर मारे मारे ही फिर रहे थे, ठीक है, और गुलामों को कोई लाविश खाने भी नहीं मिलते, ऐसा ही है। तो वो हर तरह की मुसीबत देख के ही आए हैं। उस मुल्क में बेघरी थे, ऐसा ही है, और वो जुल्म की जंजीरों में जकड़े हुए भी थे, ऐसा है कि नहीं है? तो वो इन चीज़ों को अच्छी तरह, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करके आए हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं, तो अभी जो है वो फिर भी ऐसे लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं उसको नहीं समझ रहे और उनके लिए अवेलेबल नहीं है, वो नहीं अपने रिसोर्सेज उनको दे रहे, ठीक है, वो उन जुल्मतों के बंधनों को नहीं तोड़ रहे, ठीक है। अब ये चीज़ें खुदा उनको बताता है कि इन चीज़ों के लिए भूखा और प्यासा होने की ज़रूरत है, और ये सब कुछ करने का आगे अगर हम देखें ना तो वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका भी बताता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, नाइंसाफ़ी की जंजीरें तोड़ें और जुए की रस्सियाँ खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें और हर जुए को तोड़ें, और आगे फिर उसका एक बहुत ये सब करना है, और वो 7वीं आयत में बता देता है कि करना कैसे। बहुत आसान तरीका है, भूखे को अपनी रोटी में शामिल कर लो, ठीक है। क्या करना है, भूखे को अपनी रोटी में शामिल करना है और मारे मारे फिरते हुए मिस्कीन को आसरा देना है। आसरा देने का क्या मतलब है? वो मारा मारा फिर रहा है, उसके पास रहने की जगह नहीं है, उसको सर छुपाने की जगह दे दो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक है। और फिर क्या है, अगर तू किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहना, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैं पढ़ी थी कवर द नेकेड, ठीक है, उसको कवर करना है ना, ढांपना है ना। अच्छा, अब देखें, अगर हम इस आयत को देखें ना, 7वीं आयत को, तो इसमें बहुत ही एक ही ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी की ना जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो ही है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दुनिया इसी के गिर्द घूम रही है, और दुनिया में जो गरीब हैं वो इसीलिए गरीब हैं क्योंकि उनको रोटी कपड़ा और मकान की कमी है, ठीक है। बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, नीड्स नहीं पूरी हो रही, और खुदा आपसे यही चाहता है, आपको कुछ बड़ा नहीं करना, आपको उनकी ये बुनियादी ज़रूरतें अगर आप पूरी कर सकते हैं तो आप वो पूरी करें। अच्छा, जब मैं इस आयत के आखिरी हिस्से को देख रही थी और वहाँ लिखा है कि जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए। अच्छा, ये सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि वाकई लिटरली उसके पास कपड़े नहीं और आप कपड़े दें, लेकिन आप बहुत तरह से ढांक सकते हैं। बाइबल क्या कहती है, मोहब्बत जो है वो ऐबों पर पर्दा डाल देती है, उसको कवर कर देती है, लेकिन क्या हम कवर करते हैं, या जो थोड़ा बहुत कवर हुआ है वो उसको भी उठा के हम कमज़ोरियों को उछालते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है, ऐसा ही है। हम उसको कवर करने के बजाय, कमज़ोरी है, गुनाह है किसी की ज़िंदगी में, तो हम बजाय इसके कि हम उसको कवर करें, क्योंकि कामिल मोहब्बत क्या करती है, ऐबों को ढांक देती है ना। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि क्या हम ऐसा करें, और अपने हम जिनसे रूपोशी ना कर। यहाँ पर इसका मतलब है कि अपनी सेम स्पीशीज़, आप इंसान हैं और आपका हम जिन्स भी इंसान है, यानी कि वो सेम स्पीशीज़ है, क्या आप उससे छुप रहे हैं, रूपोशी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को उससे बाज रख रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा है वो मेरा ही है। वाई डू आई शेयर, मैं क्यों शेयर करूँ, ठीक है। अब खुदा बता देता है भाई, अगर रोज़ा रखना है तो ये रोज़ा रखो, और इसको मैं पसंद करूँगा और इसको जो है वो मकबूल भी ठहराऊँगा। अब 8वें, हम क्लोजिंग की तरफ जा ही रहे हैं। 8वें आयत में क्या लिखा है कि तब तेरी रोशनी तलुए सुबह की तरह फूट निकलेगी और तू जल्द सेहतियाब होगा। अच्छा, यहाँ पर रोशनी का जिक्र है 8वीं आयत में भी और 10वीं आयत में भी है कि तेरी रोशनी चमकेगी, ठीक है। और मत्ती 22, 37, 39, 37 और 39 आयत में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा 22, 22,
यरूशलेम है यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है। मत्ती 22 22 की 37 ये लिखा है। अच्छा फिर मैं- 23 की। नहीं, अच्छा प्लीज़ 22 की पढ़ो। सॉरी। हाँ, हाँ, अच्छा। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत है। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को खुदा के तालिब बना रहे हैं, लेकिन खुदा क्या चाह रहा है कि वो खुदा के लोगों के लिए भी अवेलेबल हों, अपनी रिसोर्सेज को उनके साथ शेयर करें। और इसी के साथ हमने अभी जो हवाला तलावत किया, ये वही तो बात है। यीशु ने यही तो कहा था, वो पहला हुक्म तो मान रहे हैं, अपने सारे दिल से खुदा के तालिब हो रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत करना है। ठीक है, और ये हुक्म है। वो तब खुदा भी बता रहा था कि करो, और अब यीशु ने आके साफ बता दिया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत कर। और फिर वो वादे नज़र आते हैं जब आप हुक्मों को पूरा करेंगे ना। एक तो खुदा अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से खुदा से मोहब्बत रख, और दूसरा हुक्म आ जाता है अपने पड़ोसी से अपनी मानंद। और जब आप ये कर लेंगे तो क्या करेगा खुदावन, तेरी रोशनी को सुबह की मानंद, ठीक है, चमका देगा। अगर हम मत्ती 5:16 को पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। Thank you. तौरात के बारे में तालीम है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी यस्सु ने कहा है कि तुम्हारी रोशनी चमके, और यहाँ पे इन दो आयतों में खुदा कह रहा है कि अगर वो सब कुछ करोगे तो तुम्हारी रोशनी चमकेगी। तो अगर आप अपनी रोशनी आदमियों में चमकाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे? भूखे को अपनी रोटी में शामिल करेंगे, और जो मारा मिस्कीन फिरता है उसको आसरा देंगे, और जो नंगा है उसको कपड़े पहनाएंगे। ठीक है, और आगे वादे भी हैं, लेकिन आगे वो बरक़ात हैं इसकी, लेकिन हम रोशनी को ही फोकस करेंगे कि आपकी रोशनी लोगों में कैसे चमक सकती है। और क्योंकि आप दुनिया के नूर हैं, यही कहा है ना, तो आप दुनिया के नूर हैं तो आपकी रोशनी चमकनी चाहिए। और यसाया 58 के मुताबिक आपकी रोशनी चमकेगी कैसे? जब आप सिर्फ इबादत को चर्च की हद तक नहीं रखेंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में वो आपके नज़र आएगी। ठीक है, आप ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इस कलाम के ज़रिए से हमें